अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY। और आज जो मेरा वीलॉग है वो ड्रामे के रिव्यू के हवाले से। जी हाँ, आज मुश्ताक जियो पे एक प्ले आ रहा है, आप सब देख रहे होंगे। अच्छा प्ले है, लेकिन कहते हैं ना कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं उसमें कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ भी ज़रूर होती हैं। तो वो कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, पॉजिटिव चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सेगमेंट अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी कीजिएगा। अच्छा, ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं मुख्तलिफ मूवीज़ के, मुख्तलिफ सॉन्ग्स के या मुख्तलिफ ड्रामों के रिव्यूज़ आपको दूंगी, ज़रूर बताऊंगी इसके बारे में। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो सना जावेद का है और इसके अलावा फिरोज़ खान है। फिरोज़ खान की एक्टिंग बहुत अच्छी है और ये ड्रामा जो है गुड और इविल इन दोनों चीज़ों के हिसाब से बनाया गया है। लड़की का जो कैरेक्टर है वो बड़ा पॉजिटिव दिखाया जा रहा है, बड़ा रिलीजियस दिखाया जा रहा है, और लड़के का जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव भी है और वो रिलीजियस भी नहीं है। तो दो ऑपोजिट लोग जो हैं वो मिल गए हैं, उन्होंने शादी कर ली है और अब उनकी कहानी जो है वो आगे की तरफ चल रही है। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए जब इस कहानी को चलाया गया आगे तो उसमें ये दिखाया गया कि शायद शादी नहीं हो पा रही थी, तो लड़के की माँ ने हार्ट अटैक का ड्रामा किया। अच्छा, हार्ट अटैक का ड्रामा किया तो चले, कहते हैं ना कि अगर घर पे ही रहती तो बात समझ में आती थी, लेकिन पूरा हॉस्पिटल दिखाया गया, हॉस्पिटलाइज भी हो गई और वहाँ पर जो है वो कहा गया कि इनको बड़ा सीवियर सा हार्ट अटैक आया है और उन्होंने वहाँ पे शादी के लिए यस भी करवा ली। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या पूरा हॉस्पिटल एक फेक हार्ट अटैक के ऊपर काम करता रहा? क्या ओरिजिनल लाइफ में हमारे साथ ऐसा होता है? नहीं होता। तो अगर इस ड्रामे में ये करते कि उनको घर पे ही रखते और कहते जी हार्ट अटैक आया था, पहले वक्तों में दिखाते थे ना कि डॉक्टर को बुला के ले आओ घर पे, डॉक्टर घर पर आता था, वहीं पे जो है वो ट्रीट करता था, तो कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट कर लेते, वहीं पे कोई ऑक्सीजन और ड्रिप वगैरह लगा देते तो बड़ी अच्छी बात होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया और वो सीधा हॉस्पिटल गई हैं और हॉस्पिटल में सारा अमला उनके साथ था, डॉक्टर्स भी उनके साथ थे और किसी ने भी ये नहीं कहा कि जी हम फेक ट्रीटमेंट नहीं करते। तो पहली चीज़ तो यही थी। आगे की कहानी भी मैं आपको सुनाती हूँ। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो हीरो है जिसका नाम मुस्तजीब है, वो एक रिलीजियस पर्सन नहीं है और जो दुआ है, जो हीरोइन है इसकी, वो बहुत रिलीजियस है। तो यहाँ से इनकी कहानी आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि इस ड्रामे में अभी तक हुआ क्या। तो दो ऑपोजिट कैरेक्टर्स को दिखाया जा रहा है इसमें और इसमें जो एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जहाँ तक मैंने अभी तक ड्रामे को देखा है, वहाँ पर मुझे एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये कि पहली बात तो ये कि जो आदमी इतना आउटगोइंग सा हो या उसकी इतनी ओपन माइंड थिंकिंग हो, वो इतनी रिलीजियस लड़की को पसंद किस तरह से करता है। चलो भाई, पसंद भी आ गई। अब उसकी फैमिली को, लड़की की फैमिली को पता था कि वो कितनी रिलीजियस है, लड़की को खुद भी पता था कि मैं कितनी रिलीजियस हूँ। उसके बाद फिर इस तरह के लड़के से जो बहुत आउटगोइंग सा, उससे शादी करना समझ में नहीं आता, लेकिन बहरहाल शादी हो जाती है दोनों की और दोनों एक ज़िंदगी गुजार होते हैं। यहाँ पर जो एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है वो ये कि जो हीरो है यानी मुस्तजीब जो है वो बहुत आउटगोइंग सा है, गुस्वर भी बहुत है, लेकिन अपनी वाइफ के लिए वो बड़ा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत एक नर्म सा गोशा रखता है अपने दिल में और उससे मोहब्बत करता है। इनफैक्ट वो अपनी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आना चाहता है, वो अपने पास्ट को भी भुलाना चाहता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से जिस तरह से ड्रामे को पिक्चराइज किया गया है उसमें जो चीज़ नज़र आती है हमें वो ये नज़र आती है कि वो जो है हर हाल में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, चाहे झूठ बोल के करे, चाहे जिस तरह से भी करे। अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये जो हीरोइन है, ये जो लड़की है दुआ, वो उसकी ज़िद है या उसकी मोहब्बत। उसके बाद दिखाते हैं कि जी शादी के बाद भी वो काफ़ी चीज़ों को सेटल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जो लड़की है उसका, हीरोइन जो है, उसका कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि वो बहुत स्टर्बन नज़र आ रही है, वो अपनी चीज़ों में बड़ी स्ट्रिक्ट नज़र आ रही है और उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो नहीं मिलती। वो बात बात पर चीज़ों को माइंड भी करती है और फिर ये हीरो जो है उसको बात बात पे मनाता भी है, उससे पूछता भी है कि भाई तुम खैरियत से हो, क्या हुआ है, तुम्हारा मूड ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, यानी कि एक नेगेटिव आदमी का एक पॉजिटिव कैरेक्टर हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वो अमेरिका रहता है, तो जाहिर सी बात है अब वो शादी के बाद चाहता है कि अमेरिका चला जाए, लेकिन शुरू में कहानी में ये बात बताई गई थी कि उसने कहा था नहीं मैं इसको लेके नहीं जाऊँगा, ये यहीं रहेगी। बहरहाल अगर वो लड़की बहुत रिलीजियस है तो ये बात तो फिर एक रिलीजियस लड़की को पता होती है कि जहाँ पे हस्बैंड होता है वहीं पे उसको भी जाना पड़ता ही है। तो एनीवेज यहाँ पर यह है कि वो नहीं जाना चाहती, वो कहती तुम चले जाओ,
फिर अचानक से एक कैरेक्टर आता है जो कि इसके हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड का है, जो उसके साथ वहाँ पर हुआ करती थी। उससे उसने शादी का वादा किया था और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम शिजा है। और वो आ जाती है और वो कहती है कि जी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। और फिर वहाँ पर ये चीज़ें हो जाती हैं, ये बड़ा नाराज़ होता है। और मज़े की बात ये कि सुबह ये सो रहे होते हैं, वो उनके बेडरूम में आ जाती हैं बासानी, यानी कि घर में कोई नौकर भी नहीं है, जबकि इतने अमीर हैं कि एक अगर रिश्तेदार भी कोई घर से मिलने के लिए भाई भी आता है तो एक घर में जो सर्वेंट है वो आके पूछती है कि जी वो मिलने आए हैं। लेकिन ये इतनी अननोन सी बंदी अचानक से इनके घर में आती है, इनके बेडरूम तक पहुंच जाती है और बेडरूम में खड़े होकर बात करी। जब मैंने ये ड्रामा देख रही थी मैं समझी शायद इसका ख्वाब है, पता चला नहीं है ख्वाब नहीं है, ये तो हकीकत में सामने खड़ी हुई है। तो ज़रा सा इसमें एक झोल नज़र आया। और दूसरी चीज़ उसने कहा कि जी तुमने मुझसे शादी का वादा किया था और अगर तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे तो मैं पुलिस को जाके ये कहूँगी कि तुमने मुझे स्लीपिंग पिल्स दी थी, यानी कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। अब एक तरफ आप देखें इतना स्ट्रांग आदमी है जिसके इतने स्ट्रांग अपने नेगेटिव बिलीव्स भी हैं, जो एक कहना चाहिए कि बड़ा स्ट्रांग सा पर्सन दिखा रहे हैं, उसकी थिंकिंग जो है वो अपनी है, वो वाली सोच नहीं रखता जो एक आम आदमी रखता है। वो इस धमकी से डर जाता है और वो कहता है कि जी मुझे 3 महीने तो लगेंगे, अपनी माँ से कहता है कि 3 महीने तो लगेंगे, मुझे ये मामला सेटल करना है। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आई वो ये कि ऐसे कैसे कि कोई भी इल्ज़ाम लगा देगा कि तुमने स्लीपिंग पिल्स देने की कोशिश की थी, भाई कानून भी तो प्रूफ मांगता है ना। तो यहाँ पर एक और झोल जो है वो हमें नज़र आता है कि कोई सॉलिड सा रीज़न देते, मतलब इस ड्रामे में कोई सॉलिड ऐसी चीज़ बनाते जिससे वो उसको पकड़ा जा सकता था। लेकिन कोई भी खड़ा होकर किसी के बारे में ये कहे कि जी मैंने पिल्स खाई थी इसकी वजह ये है, तो वो तो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, ना कानून के लिए ना लोगों के लिए, क्योंकि कोई ना कोई प्रूफ जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ ये है कि जो हीरोइन का कैरेक्टर दिखाया जा रहा है कि वो बहुत रिलीजियस है, लेकिन जो उसका अटायर है, जो उसकी अपनी एक लुक है हीरोइन की, वो तो बहुत मॉडर्न है। मतलब उसने आज के ज़माने के हिसाब से बाल भी डाई किए हुए हैं, आज के ज़माने के हिसाब से वो फुल अपना मेकअप भी कर रही है, हर चीज़ है। तो जिस लड़की के इतने स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होते हैं उसके साथ फिर ये गेटअप जो है ना वो थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा, क्योंकि फिरोज खान की एक्टिंग बहुत अच्छी है। और उसके साथ साथ ये है कि आगे देखते हैं कि ड्रामा क्या रुख इख्तियार करता है, लेकिन अभी तक की जो स्टोरी है वो यहाँ तक पहुँची है और अब जो है लड़की के भाई को पता चल गया है कि इसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ से क्या ट्विस्ट आने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा हमें कि किस तरह का ट्विस्ट है, लेकिन अब तक के ड्रामे की स्टोरी है। हाँ, एक चीज़ और मैं जो शेयर करना चाहूँगी कि हमारा रिलीजन जो है वो ये कहता है कि जी अगर बेटी आपकी बड़ी हो जाती है, बालिग हो जाती है, तो फिर एक फासला होता है बाप से और भाई से। तो वो भी हमें इस ड्रामे में ऐसा नज़र नहीं आ रहा। मतलब एक तरफ कह रहे हैं बहुत रिलीजियस है, दूसरी तरफ ये कि वो दिखा रहे हैं कि वो एक नॉर्मल लड़की की तरह जो है वो बिहेव भी कर रही है, मतलब रिलीजन की जो बाकी चीज़ें हैं वो उसको फॉलो नहीं कर रही। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि अच्छा अगर ये लड़के का रिलीजन पे इतना बिलीव नहीं है या वो इतना रिलीजियस नहीं है या बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है तो क्या वो नॉन मुस्लिम है। अगर नॉन मुस्लिम है तो शादी कैसे हो गई। देखिए, नॉन मुस्लिम तो नहीं है, उसको मुसलमान ही दिखाया जा रहा है, उसने निकाह किया है। और दूसरी चीज़ ये, मतलब कैरेक्टर ने निकाह किया है, कहने का मकसद ये है मुसलमान तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि उन सब के बड़े स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हों इस्लाम के ऊपर या इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से वो चल रहे हों। ये तो हमारी आम जिंदगी में भी आपको नज़र ही आता है कि ऐसा नहीं है। बस उस हीरो के साथ या उस कैरेक्टर के साथ सिर्फ ये चीज़ एसोसिएट है कि वो पूरा वक्त जो है वो बाहर रहा है, मुल्क से बाहर रहा है, और उसकी थिंकिंग जो है वो बड़ी ब्रॉड है, वो बहुत ओपन माइंड किस्म का आदमी है, उसे ये सारी चीज़ें बुरी नहीं लगती। लेकिन हाँ, जो बहुत रिलीजियस होगा उसके लिए ये चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है। तो अब देखते हैं कि लड़की के भाई को तो पता चल गया, अब लड़की उससे बहस कर रही है कि तुमने ऐसा क्या किया है कि मेरा भाई जो है वो इतना परेशान है। मैं बचपन के से उसके साथ हूँ और मेरा भाई जो है मैंने कभी उसको इतना परेशान नहीं देखा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि बेहतर तो ये होता है कि उससे पूछने से बेहतर था अपने भाई से पूछ लेती कि ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतने परेशान हो, और हाथ उठाने की नौबत आ गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से भी दिखाई जा रही हैं। अब आगे देखते हैं कि ड्रामा जो है वो क्या रुख लेता है और इसका भाई जो है हीरोइन का वो किस तरह का ट्विस्ट लेकर आता है इस ड्रामे में। चलिए जी, हमें भी इंतजार रहेगा नेक्स्ट ईपी का, देखते हैं कि क्या होता है आगे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शिकफ्ता यास्मीन यानी कि SY को दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी किसी और ड्रामे के रिव्यू के साथ। खुदा हाफिज़।